तो ना एक टूरो करके क्लब था, वहाँ पे डांस बैटल चल रहा था। तो वहाँ पे राघा भाई एज अ नॉर्मल आए थे, नॉर्मल इनवाइट किया हुआ था उनको, परफॉर्मेंस के लिए नहीं, इनवाइट के लिए, अपीयरेंस के लिए। हाँ अपीयरेंस, हाँ गेस्ट अपीयरेंस के लिए आए थे। तो मैं फोटो वोटो मिलाया, मतलब बात हुई मेरी। फिर उसके बाद क्या हुआ, चुसुम्बा चल रहा था, तो मैंने एक व्लॉग डाला, दूसरा व्लॉग डाला उनका परफॉर्मेंस का, और रात का मौसम का। मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया टाइटल में ऐसे ही चुसुम्बा रिप्लाई बाय रागा। भैया उन्हें देख लिया, मेरे को सीधा मैसेज आता है, कहते हैं ऐसा मैंने किसी को किया, मिसलीडिंग मत करो ये वो। 3-4 दिन बाद मुझे दिल्ली में आया हुआ था, तो मुझे कॉल करता है अननोन नंबर से, हेलो भाई सूरज भाई, साइफर कहाँ होता है, मुझे आना है। 2-3 बार बोला। मैंने कहा ये आवाज़ तो जानी पहचानी से लग रही है। मैंने कहा नहीं कौन है भाई, बाद में कॉल करना, क्लास ले रहा हूँ। कहता है अरे सूरज भाई बताओ ना, लोग मैं समझ में आ रहा है मेरे को, लेकिन ट्राई कर रहा है कुछ और बनने की। मैंने कहा लश्करी भाई क्यों मजे ले रहे हो, भाई पीछे से हंस रहा है। फिर मिलने के लिए बुलाया था, लोकेशन भेजूंगा बोला था, आज तक नहीं भेजा। तो नाम पता क्या है, लेस। लेस नाम अच्छा है भाई बड़ी। बाकी ये कुटाई का रीजन क्या था? अब लड़की है, लड़की पे हाथ नहीं उठाते, और दूसरी बीवी है, दूसरी की बेटी है, रफ्तार भैया थोड़ी हूँ मैं। अरे भाई, नहीं। नाउ वी आर लाइव, हम लोग स्टार्ट है। चलो जी सर, फुल पावर। सो वी हैव सूरज प्रिंस। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी पिछले आधे घंटे से बात हो रही है। यस सर, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट थिंग्स। बिल्कुल, 5 मैच हो जाए हम लोगों की। हाँ, सूरज प्रिंस, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड बेसिकली? लाइक अब मैं एकदम से ये डेट नहीं बता सकता कैसी चीज़ें हैं, क्या हुई, बट हाँ लाइक मैं स्कूल में था, हमारे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। लाइक समझ रहे हो उस टाइम पे, लाइक हम लोग टी शर्ट्स जीन्स जैसे भी हम लोग ढीले ढाले होते थे ना, और हमारे दोस्त जैसे होते थे एकदम फुल पावर। स्पाइस अगर आपको पता होगा तो, याद होगा तो, स्पाइस में हम लोग ऐसे करके चलते थे, और बहुत सारे लोग वहाँ पे डांस भी करा करते थे। तो मतलब बेसिकली मैं अपने सीनियर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि डांस के लिए बेसिकली मैंने डांस से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। और साथ में ना मैं नेपाल में था। अच्छा, बेसिकली मैंने नेपाल से स्टार्ट किया है पढ़ना पढ़ा ये सब चीज़ें। तो नेपाल में अगर आपको याद हो, अगर पता हो, आई नो पता होगा, यमा बुद्धा, रेस्ट इन पीस, यस सर। तो उनका सॉन्ग चला करता था साथी, है ना, और उस टाइप के कुछ और भी सॉन्ग्स थे। तो मैंने वहाँ से सीखा, वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। और उन लोग जो टी शर्ट्स होते थे, वो लोग 2 पाक वाले टी शर्ट्स पहना करते थे, है ना, बिगी ये सब चीज़। तो वहाँ से इंस्पायर हुए, हमारे दोस्त भी वो सब पहनने लगे। तो फिर हमने सोचा कि भाई नाइस, ये हमें करने चाहिए। तो फिर वहीं से पिटाई भी बहुत खाया हमने इसके चक्कर में। मुर्गा बना देते थे, और जो हमने स्पाइस बना रखे थे बाल, वो भी ऐसे कर देते थे कि ओके क्या है ये सर, कोनी वोनी मार्क। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, अगर स्कूल में, अगर आज के टाइम पे तो होता नहीं होता ये सब चीज़ें, पता नहीं, मैं भी नहीं जा रहा ना। नहीं, हाँ तो मैं भी नहीं जा रहा, सॉरी। तो हाँ, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो हम लोग बता दें कि हमारे टाइम पे बहुत सिंपल कटिंग होती थी, कोई फोन वोन कोई अलाउ नहीं होता था। बट फिर भी हम लोगों ने सीखा एक दूसरे देख के, इंस्पायर होके। लाइक वो लोग डांस कर रहे हैं, फ्रीज स्टंट कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, हमें पता नहीं था कि भाई वो एक डांस फॉर्म है। हमें लगता था ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें। फिर बाद में पता चला कि ये ब्रेकिंग बोलते हैं इसको, जो कि मेरे डांस स्टाइल है, लाइक ब्रेक डांस, जो कि एक हिप हॉप का एक मेन एलिमेंट है। आज के टाइम पे लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता हिप हॉप क्या है। लोगों को लगता है हिप हॉप रैप है, राइट। तो हमने ये सब चीज़ सीखा, अपने सीनियर से पूछा ये कैसे होता है, सीखा। लाइक हम लोग सीखने वाले थे उस टाइम पे। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है, लाइक छोटे बचपन से टी शर्ट्स पहन के, सुन के। आपने कभी सुना है जब बड़े बड़े टी शर्ट, लंबे टी शर्ट पहनते थे, आपने सुनते थे ना, लोग टोन मारते थे ना, क्या बोलते थे आप बताओ? अरे बहुत बुरे हाल थे उस टाइम पे। हाँ, यू फील लाइक ये तो हमारा कॉन्फिडेंस था। हाँ, क्योंकि हम कल्चर को पसंद कर रहे थे एंड वी वर लिविंग थ्रू द कल्चर ना। वैसा वाला सीन था। बट अगर आप कमेंट्स में देखो तो नो वन वाज लाइकिंग, इवन योर फैमिली। हाँ, आपकी फैमिली में भी नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि क्या पहन रहे हो, ये पापा के कपड़े कैसे पहन लिए, ये तो पापा के थे। तो ये सब चीजें। बट हाँ, मजा आया। लाइक वो अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं कैसे सुनता था, है ना। बट वो लाइव था। थैंक यू सो मच वहां तक पहुंचाने के लिए। करेक्ट सेम हियर। ओके, सो 2007 में यू केम हियर? 2007 नहीं, 2008-9 के टाइम पे। हाँ, एंड देन यू स्टार्टेड विद डांसिंग? यस सर, है ना। स्कूल वो में कैसे, मतलब स्कूल में ऐसा होता था कि लाइक मेरा नाम प्रिंस रखा था। मतलब ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे DIDs चलते थे, DIDs, चक दुम धूम, ये सब चीजें चलता था, बुगी वुगी। तो बेसिकली एक ना हमारा वो था, मैं एक NGO में पढ़ता था। तो वहां से हमारे 2-3 दोस्त सिलेक्शन हो गए बुगी वुगी के लिए, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, और उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं।
उसमें था ही नहीं, इतना था ही नहीं, क्योंकि छोटा सा था, मतलब लगता था कर रहे हैं। उसके 3-4 साल बाद मेरे दोस्त अच्छे खासे में पहुंच गए। जो कि एक मेरा दोस्त नहीं है जो कि हमारे फाउंडेशन से ही वो आगे तक गया था बुगी वुगी में, वो भी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा। रेस्टोरेंट पे सूरज भाई, उनको देख के मैं काफी इंस्पायर हुआ। ओके, मून वॉक कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो फिर इंस्पायर हुआ, लेकिन कर नहीं पाया। फिर उसके बाद फिर 2011 हुआ, उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई, बहुत सारी चीजें आगे पीछे मैस्ड अप हो गई, मेरे फैमिली मेरे साथ, और मैं बाहर निकला। और मेरा दो दोस्त था जो स्पाइस करके रखते थे, वो ये भी इधर ही, मतलब इधर ही शिफ्ट हो गए थे, बिरजू अंकित, ठीक है। वो लोग आए तो पार्क में डांस करते थे। एक दिन मैं बस से, मतलब जॉब से जा रहा था, तो ओए सूरज कहाँ जा रहा है, मैंने कहा मेरा दोस्त, उसने अपने पीछे बिठाया और ले गया मुझे, पार्क चल रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? गए, फिर हमने वहाँ पे धीरे धीरे सीखा, और करते तो पार्क से सीखा हम लोगों ने, और एक दूसरे से सीखा, साइफर करने लगे। फिर धीरे धीरे पता चला कि साइफर क्या होता है। फिर हम लोग जाने लग गए सीपी में, और बहुत सारे बीबॉयज या फिर रैपर्स या बहुत सारे लोग जो जिनको नहीं जो पुराने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि सीपी में साइफर हुआ करता था। हम फ्लैश मॉब करते थे, स्टेप अप मूवी का देख के फ्लैश मॉब करते थे कि भाई जो आपने देखा है ना, जो जैसे कि जारा H&M को जो वो रहते हैं, स्ट्रीट रहता है, वहाँ हम लोग हेड स्पिन करके भागते थे, दुकान के आगे स्पिन करते थे और भाग जाते थे। रेफरिंग टू द टाइम, वो राहगिरी वाला टाइम। यस सर, हाँ, जो राहगिरी जुम्बा चीजें होता था ना, उस टाइम पे वहाँ वो एक बहुत क्रेज था, करेक्ट है ना। तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे तो यहाँ से स्टार्ट हुई है मेरी, बेसिकली मैं बहुत रूट से मैं आगे आया, मतलब आगे बढ़ा हूँ मैं, ऐसे हमारे, मतलब मैंने शुरू यही किया है। हाँ, सो आपने मतलब कल्चर बेसिकली पहले जीना शुरू करा। यस राइट, यस। देन यू, और फिर मतलब डांसिंग में यू केम एज अ, मतलब मेन स्ट्रीम में भी थोड़ा बहुत कुछ किया है उसमें? मेन स्ट्रीम में लाइक ऐसा कि मैं एक DID लिटिल मास्टर का ना एक वो होता था, कुछ बाहर कंपटीशन था, तो वहाँ सिलेक्ट हुआ था मैं, लाइक मैं वहाँ पे थर्ड आया था। थर्ड वो क्या था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए आगे तक वो दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ हो गया था। बट उसके बाद फिर मेरी कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई, तो फिर हो नहीं पाया। बट यू आर अ डांस टीचर, नो? मैं डांस टीचर हूँ, मैं जुम्बा कराता हूँ, रागिरी बोला ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं जुम्बा कराता हूँ, उसी से घर चलाता हूँ मैं, ठीक है, लेट्स गो। बहुत सही, बहुत सही। एंड उसके बाद फिर आगे? उसके बाद अब डांस वांस करने लगे, बट थिंग इज कि अब बड़े होते जा रहे हैं। अब जो मेरे 6th क्लास में ड्रॉप आउट हूँ, है ना, बिकॉज फैमिली इशू, फिर इधर जो मेस्ड अप हो गया था। फिर उसके बाद सीन ये था कि मैं मतलब वो हुआ गया था, क्या बोलते हैं, जॉब करने लग गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं फैमिली से बाहर हो चुका हूँ। मेरे जो बड़ा भाई था वो कतार जा चुका था, दुबई। तो उसके बाद फिर मैंने ना खुद ही ऑफिस में जाने लग गया, जो नॉर्मल जो कॉलेज के बाहर जाने लग गया। मैंने पूछा कि कुछ काम है, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो किचन विचन में काम करना, सफाई वफाई का काम करना, ये सब चीज़ें करता था। बट उसके चक्कर में मेरा डांस बिल्कुल हो नहीं पा रहा था। फिर मैं गया होटल लाइन में, मैं सेफ भी हूँ, मतलब सेफ हूँ मैं, सेफ था, सॉरी आई वॉज सेफ, जो कि मैंने 5 years मैंने टाइम दिया उसमें, जो आजकल मेरी वाइफ बहुत खुश होती है। वेरी नाइस। ठीक है, तो बहुत खुश होती है कि मुझे खाना बनाना आता है, मैं बहुत गाइड करता हूँ उसको। तो मैंने फिर होटल में काम किया। होटल में मैंने नॉर्मली जो होता है ना, हेल्पर, कटिंग वटिंग करना, ग्रेवी गर्म करना, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उसमें लगा रहा, बीच बीच में डांस करता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई कि मैं जॉब छोड़ देता था। कैसे? मुझे शो करने जाना होता था। एग्जाम्पल कि हमारा एक ना इंडिया गॉट टैलेंट में प्रिंस डांस ग्रुप आई थी, जो बहुत पेंटिंग कलर में आते थे, तो उनका एक शो होता था, वो हमें कॉपी करके हम लोग शोज करते थे, वेडिंग शोज या कॉर्पोरेट शोज में। तो एक बार ना वो आए थे हमारे लालू यादव या कोई तो थे, अखिलेश यादव, सॉरी, यूपी के, प्रयागराज में हम लोग गए। मुझे 800 रुपये मिल रहा था उस शो के, बट मेरी सैलरी पता है कितनी थी? 8000। अच्छा। और मैं मतलब वो 8000 छोड़ के 2 दिन बाद सैलरी मिलने वाली है, 12-13 तारीख है, मेरे 12 या 13 तारीख को सैलरी मिलती है। मैं गया हूँ शो पे। ओके। अब क्या बोलते हैं उसको, जॉब पे झटका मार के, या फिर मैं गोली मार के चला गया बिना बताए। अब सोचो मेरी सैलरी का क्या होगा? वो तो गई। जो मेरे जो 8000 जो 8500 जो भी मिलते थे, अब जो शो पे गया हूँ मैं डांस के चक्कर में, वो भी गया, कैंसिल हो गया, पेमेंट ही नहीं मिला मुझे। अच्छा। मेरे दोस्त कह रहे हैं अब नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम मिलेगा, ये हो गया वो हो गया, झपकी दे गए। तो ऐसे मेरे साथ 3-4 बार हुआ है। फिर करते करते फिर होटल लाइन भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वहाँ पे बहुत गाली वाली बहुत सारी चीजें होती थी। बट हमें फिर वही आर्टिस्ट वाली चीज आ गई, नहीं सहते। आप कर सकते हो 9 to 5 की जॉब? हाँ, मैं कर रहा हूँ। कर रहे हो? अब मजबूरी आ गई ना। हाँ, एग्जैक्टली। अब मैं भी कर रहा हूँ। तो सेम थिंग है, उस टाइम पे नहीं करता, अगर उस टाइम पे आप होते तो करते, उस टाइम पे नहीं किया।
नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि वो खून नहीं था आप में, मतलब वो वाली नहीं है आप भाई। नया खून जो होता है एकदम चाहता है कि मैं खुद हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें थी। और करते 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 फिर मैंने ना एक छोटा सा होटल भी खोला था मैंने, छोटा सा। अच्छा। होटल क्या, हाँ रेडी होता है ना, रेडी। हाँ हाँ। उसमें नूडल्स, चिली प्लाटो। 2 दिन खोला, तीसरे या चौथे दिन में या एक हफ्ते के अंदर मेरे दोस्त ने अकेडमी खोल ली। उसने बोला अकेडमी खोली है, मैंने कहा अच्छा डांस भाई चलो। तो उसने अपने अकेडमी मुझे रखा, और सोचो सुबह 2 घंटा वार्म अप कराता था, डांस नहीं कराता था, डांस सिखाता नहीं था, वार्म अप कराता था बच्चों को, फिर वो डांस आके सिखाता था। तो हाफ मतलब 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, आधा घंटे के बैच में लेता था। तो 2 घंटे टोटल मिला के हो जाता था, शाम को और सुबह। भाई साहब खाने को पता है सैलरी तो है नहीं फिक्स कुछ भी, सुबह 2 समोसे, शाम को जो खाना खाता था वो मेरे को मिलता था। 3-4 रोटी, ये सब चीजें मिलके। पर किया 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 फिर होटल जो मैंने छोटा सा रेडी खोल रखा था, वो तो डांस के चक्कर में छोड़ दिया ना उसे भी मैंने। तो करते 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 चीजें करते करते फिर अपना सेटल हुआ। तो सो योर फैमिली लिव्स इन नेपाल, आप अकेले थे यहाँ पे? बेसिकली 2007-8 के टाइम, 8-9 के टाइम पे मैं यहाँ पे आ गया था। इंडिया में मुझे लेके आ गए थे पापा, बिकॉज कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी। बेसिकली मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा। राइट। तो उसके बाद फिर मम्मी के पास था मैं बचपन में, फिर उसके बाद फिर मम्मी के साथ कुछ दिक्कत हो गई, और उसके बाद फिर पापा मुझे लेने आ गए। तो ऑब्वियसली अगर तुम किसी के साथ किसी का प्यार नहीं पाते हो, वो भी पापा माँ के साथ ऑलरेडी रह रहे हो, पापा के साथ नहीं रह रहे हो, तो फिर होता नहीं पापा के पास जाऊंगा और अच्छी जगह जाऊंगा। वहाँ के लिए दिल्ली बहुत अच्छी, मैं पहाड़ों में हूँ और पहाड़ों से एक शहर अच्छी चीज़ है ना, तो मैं कहाँ चूज़ करूंगा, और छोटा बच्चा क्या चूज़ करेगा, ओके शहर। तो पापा के साथ आ गया मैं यहाँ पे 2008-9 के टाइम पे ही। तो उसके बाद फिर यहाँ पे पता चला कि मम्मी की मतलब ये जो मेरी दूसरी मम्मी है, तो फिर वहाँ पे फिर थोड़ी सी स्ट्रगल वहाँ पे भी करना पड़ा। तो हाँ पापा यहीं पे थे और मम्मी वहाँ रहती थी, तो फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली थी उसी चक्कर में। तो अगर मैं टोटल देखूँ तो यू वर हैविंग मतलब इमोशनल बैगेजेस भी थे उस टाइम पे, देन ऑब्वियसली यू हैव टू, आपको खुद को इस्टेब्लिश भी करना था, बिकॉज टू अ न्यू प्लेस, राइट? लॉट ऑफ मतलब बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे। मैं अगर मैं यहीं से अगर वापस उसमें उस जगह में चले जाऊं जहाँ मैं 4-5-6-7-8 साल के बीच में ही अगर मैं देखूं, तो लाइक वो मेरा बहुत, मैं और मेरी माँ के लिए बहुत अलग फेस था। समझ रहे हो? वो एक फेस ऐसा था कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक रहने के लिए जगह है, वो भी एक क्या बोलते हैं उसको, खर, हमारे पहाड़ों में खर बोलते हैं, घास का। मैं समझ रहा हूँ। ऊपर से जो हम लोग डालते हैं, क्योंकि आप भी शायद पहाड़ी हो, है ना, तो आपको भी पता होगा। तो उस जगह में है, बारिश आ रही है तो पानी वानी बह जाता है अंदर साइड। हमारे पास खाने को क्या है, सिर्फ बारी होती है, खेत होता है, वहां से कुछ ला के खा गए जो अपना उगाया हुआ। हाँ, जो अपना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बाकी उसके लिए थोड़े बहुत सर्वाइव के लिए क्या करना पड़ता है, गांव में जिसके पास काम होता है या अच्छे घर वाले लोग जो होते हैं, जिनके पास बड़ा घर होता है, वहां जाके कुछ काम कर लिया और आए। तो बेसिकली हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे। और अगर देखा जाए तो 2005-6-7 तो कुछ नहीं होता था लोगों के पास, मिडिल क्लास तो बहुत नीचे होते थे, राइट। तो अगर उस टाइम पे हमें 10 रुपये मिल रहा था, बहुत होता है उसके लिए। तो हाँ, लाइक हमने बहुत कुछ झेला है मम्मी और मैंने, कि कोई नहीं है, रात को कोई भी आके, जंगल में है, जंगल में कम से कम भी मैं बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर तक कोई घर नहीं होता है, और अभी भी नहीं है उस जगह में। करेक्ट। ठीक है, तो उस जगह में मैं और मेरी मम्मी है, रात को कोई कुछ मतलब कर दें, और रात को कभी मम्मी, थोड़ी सी मम्मी की भी थोड़े अलग थोड़ा सा वो था, और मैं फिर अकेले रात को रहता था। मेरे को अभी मैं फिर से मेरे को बहुत याद आ रही है उस चीज़ की। अभी रिसेंटली मैं गाँव गया था ना, लोग मुझे बोल रहे थे कि सुरेश, एक्चुअली मेरा नाम सुरेश है भाई। अरे भाई मैं वहाँ चला गया, पूछूंगा। हाँ, मेरा नाम सुरेश है, ठीक है। तो बेसिकली आंटियाँ, वहाँ के अंकल जो दादा दादी जो होते हैं, सुरेश तू वही है ना, तू बचपन में रोता था, सुबह से लेकर रात को तू काम करता था। उसके बाद मैं बचपन में काम करता था, सोचो मैं जा रहा हूँ, वो जो गाय वाय होते हैं, भैंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, भैंस के लिए मैं वो लेके आ रहा हूँ, घास काट के दे रहा हूँ, है ना। तो वो मुझे बोल रहे कि रात को तू क्या बोलते हैं, जो जैसे कुएं में पानी लेने जाता था रात को, रो के जाता था, रो के घास काटने जाता था, ऐसी चीज़ें बोलते थे। तो मतलब मैंने कहा ओके, सबको याद है कि लाइक मैंने ऐसे झेला है ये सब चीज़ें, तो लोगों को याद है। तो ये बहुत अलग फेस है, और कोई ऐसा हर किसी को ना मिले ऐसा फेस। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चा हो,
वो ऐसा कभी ना देखें। वो देखे कि हाँ स्ट्रगल क्या होता है। एक फ़ोन उसको दे दूं तो उसको फ़ोन की वैल्यू पता हो, बट थिंग इज़ कि मैं उसको वो लाइफ नहीं देना चाहता जो मैंने बचपन में ऐसा झेला है। ठीक है, तो यस ऐसे चीजें, टफ टाइम्स, यस सर बोल सकते हैं। और रियल हसल है, रियल हसल, मतलब देखा है, टाइम देखा है, अच्छा खासा देखा। वहीं से सीखा है मैंने। अगर वो दिन ना होता तो मैं भी, या तो मैं इस जगह में नहीं होता, या तो मैं बहुत बहुत अच्छे से होता था। तो वही होता है कि अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। तो सीखा है मैंने जहाँ से भी है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली मतलब आई कैन रिलेट। मेरे को बहुत, जब से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, फ्रॉम द टाइम यू हैव, मतलब जब से आप आए हो तब से आई एम गेटिंग अ वेरी, मतलब बहुत बहुत प्यारी सी वाइब है। एंड दैट आई कैन रिलेट कि समवन यू मीट जिन्होंने कुछ टाइम कभी देखा है ना, दे नो द वैल्यू। उनकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती है, दे नो अभी हर चीज की क्या वैल्यू है, राइट। चलो मूविंग ऑन, बहुत हैवी हो गया सीन, अब थोड़ा सा उसको लाइट करते हैं ना। सुरेश, ये सुरेश वाली क्या कहानी है भाई, मतलब सूरज प्रिंस। हाँ सुरेश तो बेसिकली वो हो गया बर्थ, हाँ बर्थ नेम ऑन पेपर, हाँ ऑन पेपर जो भी बेसिकली टू आइडेंटिटी हो गई अगर मैं ऐसा देखता हूँ तो। हाँ। क्योंकि मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और इंडिया में रहता हूँ मैं। हाँ। सरकार कोई देख रहा है तो प्लीज कोई सिटीजनशिप मत छीनना मुझसे। तो बेसिकली वहाँ के पेपर में मेरा नाम सुरेश है, सुरेश सावत जो मेरा फुल नेम है। और यहाँ पे सूरज प्रिंस, क्योंकि वही स्कूल वाली पार्ट थोड़ी सी स्किप हो गई थी कि मैं डांस करता था। तो बेसिकली मैं ना प्रिंस वाला वो करता था, फॉलो करता था, लॉकिंग वाला थोड़ा सा। उस टाइम पे नॉलेज नहीं था कि हिप हॉप क्या होता है और लॉकिंग, और बहुत अलग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो हम कुछ भी करते थे तो कर देते थे, फॉलो कॉपी कर देते थे। तो ये करता था, तो थोड़ा सा प्रिंस नाम रख दिया था उन लोगों ने। तो अब जाके सूरज प्रिंस, तो बेसिकली वही अल्टर ईगो वाला नाम आ गया मेरा। कि सूरज इंडिया में आने के बाद सूरज नाम पड़ गया ऐसे ही प्यार प्यार से बोलते बोलते, क्योंकि थोड़ा सा गोल मूल सा था, क्यूट सा था, छोटी हाइट का था। अभी भी हो अभी? थैंक यू सो मच। मेरे को लगा अभी भी छोटे हो, सुन रहा हूँ। नहीं। ठीक है, वो क्यूटनेस अभी भी है। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप भी बहुत अच्छे हो भाई, स्मार्ट हो भाई। थैंक यू जचता है भाई, मुंडा भाई, है ना। तो वही कि सूरज नाम हो गया मेरा। फिर धीरे धीरे डांस करने लग गया, तो एक और अल्टर ईगो आ गया मेरा। कि ओके, एक मतलब होता नहीं कि बहुत सूरज बहुत सिंपल था, पर वो डांस करता तो प्रिंस बन जाता है। तो बेसिकली एक आर्टिस्ट वाला वो बंदा वो बन जाता है। हाँ. तो ऐसा पड़ा मेरा नाम। सर एंड डांसिंग हैज बीन विद यू, मतलब वो तो आज भी है बिकॉज मेरा डांस टीचर। एंड देन आपने मतलब फिर हिप हॉप से आप रिलेट हुए, हिप हॉप जीना सीखा। यस सर, मैं आज भी ना, मैं लाइक कृष्णा तो बहुत अच्छी बात है, वो उनको और कोई सुनता है, मैं अपने दोस्तों को सुनता हूँ। हाँ, मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा सुनता हूँ। और हर किसी को, अगर आपके पास कोई डांसर या फिर रैपर है या सिंगर, कोई भी है, आर्टिस्ट है, उसको जब सबसे ज़्यादा सपोर्ट करो। आप जो इनको ऑलरेडी सपोर्ट करते हो ना, उनके पास ऑलरेडी लोग हैं। एक कम पड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप अपने दोस्त को सपोर्ट करोगे ना, वो याद करेगा। बिल्कुल सही। जैसे मैं अपने दोस्तों को याद करता हूँ, बिरजू, अंकित, है ना। फिर आपने स्टार्ट करी व्लॉगिंग, जिसमें यू हैड अ चैलेंज, एंड वो क्या जर्नी है, ओके, क्रेजी जर्नी। तो बेसिकली मैं ना मैं वीडियो वाला प्रॉपर बताता हूँ, वीडियो का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ मेरा। बेसिकली मैं डांसर हूँ और मैं डांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। तो एक आर्टिस्ट को एक फेम चाहिए होता है, हर किसी को। बहुत सारे लोग कैमरे के सामने बोल देंगे मुझे फेम नहीं चाहिए, होनी चाहिए, सबको चाहिए होता है। तो क्या होता था कि हम लोग डांस वीडियोस बनाते थे, बहुत क्रेज था डांस वीडियोस में। कोई भी जल्दी से वीडियो नहीं बनाता था हमारा। हम फ़ोन से या चीज़ें करते करते हमने एडिटिंग सीख ली थी, और बहुत सारे कैमरा एंगल्स सीख लेते थे, मतलब धीरे धीरे, जो बिगनर्स के लिए बहुत है। खुद ही शूट करते थे। तो डांस ना मैंने ड्रॉप कर दिया, डांस के वीडियोस डालना। तो डांस के साथ साथ कभी कभी बीच बीच में व्लॉग्स करता था। हम लोग ना क्या करते थे कि धीरे धीरे कहीं हम बाहर सोच के ले जाते थे, हम लोग व्लॉग बना देते थे मजे के लिए। तो मेरी आदत बन गई, तो मैंने 4-5 व्लॉग डाले, ऐसे डाले अपने डांस चैनल पे डाले। तो भाई मेरे को लगा मैं ये सब चीज़ें दिखा सकता हूँ मैं जब व्लॉग कर ही रहा हूँ। तो करेक्ट, वो करते मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2022 में सौरभ जोशी ये सब लोग ना 365 डेज किया था। तो मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ अपने सीन के लिए। तो मैंने शुरू किया। तो डांस वांस में मेरे बैटल में ना कंट्रोवर्सी करने लग गया, बेसिकली फाइट दिखाने लग गया कि वो भाई। और सॉरी, फिर उसके बाद अभी ना मेरा पहला डांस बैटल ना वायरल हुआ था। वायरल क्या मतलब 10K व्यूज पहुंच गए थे। तो उसमें यस पॉपर और रंजीत, यस पॉपर, ये कंट्रोवर्सी छेड़ रहा हूँ तुम दोनों के लिए, ठीक है ना। अभी रंजीत अभी उसमें है, हिप हॉप इंडिया में है, टॉप 10 में सिलेक्ट हो चुका है टीवी में। वो डांसर, वो भी डांस आर्टिस्ट है। तो वहाँ पे लड़ाई हो गई दोनों की,
वो बेसिकली ऐसे हुआ कि हम दोनों बैटल में हम दोनों कुछ बात हुई, और बैटल बहुत एग्रेसिव होती है, तो बहसबाजी भी हो गई, माउथ टू माउथ भी बहुत ज्यादा चीज हो गई भाई। मेरे को यस पॉपर कहता है मेरे को 10 साल हो गए, और रंजित कह रहा है मेरे को भी 2.5 साल, मतलब मेरे को भी 4-5 साल हो गए हैं, मैं भी 15 साल बाद आके मिलूंगा, देखते हैं कौन है। अभी फिलहाल के लिए रंजित जीता है भाई, ठीक है, रंजित टीवी में है, बट वो टीवी मैटर नहीं करता यस पॉपर भाई। बाकी तो यहाँ से मैंने व्यूज मतलब डाल दिया फाइट डांस बैटल, भाई साहब क्रेजी भाई, लोगों तक पहुंच रहे हैं अच्छे अच्छे डांसर, जिनको मैं मैसेज करा करता था वो मुझे कह रहे हैं भाई क्या बात है, बहुत सही व्लॉग डाल रहा है, कंट्रोवर्सी। तो अब हर किसी आर्टिस्ट को या फिर हर कोई क्रिएटर को व्यूज की बहुत नीड होती है, करेक्ट, वो भूखा होता है, ठीक है। एक दिन में 3 कंटेंट बना देता था, यहाँ बैटल है यहाँ बैटल है, पहुंच जाता था फटाफट, एंट्री फीस देके, मेरे पास रीच आ रही है, ऑडियंस आ रहे हैं देखने वाले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रैप मेरे को बहुत पसंद था, कृष्णा भाई को सुनते थे, लिरिकली बहुत अच्छा था भाई ऑब्वियसली। तो साथ में मेरे दोस्त हुआ करते थे जो रैपर्स, जैसे रिदम हो गया, ठीक है, रिदम और क्या नाम है उनके साथ के दोस्त हैं, तो उनने एक मतलब जबरदस्त 9 FM वाले ना वो करते हैं गली भाई सीजन, आपको पता होगा गली भाई सीजन। तो सीजन 3 चल रहा था, तो मैं नॉर्मल बैटल से आया, तो मेरा एक दोस्त है एडी पॉपर, तो उसने कॉल किया भाई यहाँ पे ना इक्का नहीं रफ्तार का नाम लिया उसने, तो पहले तो रफ्तार और ये सब आ रहे हैं, रैप बैटल है। मैंने कहा यार रैप वो वाला जो रफ्तार लॉन्च में फर्स्ट सीजन हुआ था, उसके 3-4 सीजन है। हाँ, रफ्तार पहले वाले में रफ्तार आया था शायद, और दूसरे वाले में इक्का और लिल गोलू ये सब आए थे, एंड 40 एंड ये सब आए थे। हाँ 40 वगैरह आए थे, और रागा का फिर उसमें वो था अपीयरेंस या फिर वो शोकेस था। तो मैंने कहा भाई रैप का ना चलेगा नहीं मेरा, बट मेरे को 365 डेज कंप्लीट तो करना है, चलो आ जाता हूँ मैं। कह रहा आ जाओ भैया आ जाओ, शोकेस करेंगे हम दोनों डांस करेंगे, मतलब वैसे मुझे बुलाया अब भी कर लेना भैया। मैंने कहा ठीक है चलो चले जाते हैं। और मैं क्रेजी उस टाइम पे बहुत क्रेजी था भाई, व्लॉग बनाने के लिए मैं भगता था। आज के टाइम पे थोड़ा सा डाउन हो गया हूँ, वो मतलब थोड़ा टाइम के हिसाब से आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं भग के गया, मैंने कहा भाई चलो बताओ क्या करना है। पहुँचते ऊपर गए, बातें कर रहे हैं करते करते मेरे दोस्त ओ भाई क्या क्या होने वाला है वो बता रहा है चीज़ें, फुल पावर सिनेमैटिक ले रहा हूँ। मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि कृष्णा आ रहा है कौन आ रहा है, मेरे को व्लॉग बनाना था ना उस टाइम पे। करेक्ट भाई साहब मजा आ रहा है फुल, मैं मजे ले रहा हूँ, यो चीज़ें कर रहा हूँ। वहाँ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं रैपर्स, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कुछ वर्ड सुना हो अपना, सुना रहे हैं मस्त बढ़िया सुना रहे हैं। और लास्ट में मतलब लास्ट से कुछ टाइम पहले मैंने बोला कि कृष्णा भैया शाउट आउट माई व्लॉग्स, शाउट आउट माई चैनल, या कुछ बोला क्या नाम है, मैंने कहा सूरज प्रिंस व्लॉग्स, वो बोला भी उनने। तो मैं घर गया, मैंने कहा मैंने फोटो खिंचाना था मुझे, नहीं फोटो खिंचाना नहीं था मुझे और वीडियोस बनाने थे उनके साथ। तो मैं जो आरजे सनी भैया हैं वहाँ के जबरदस्त हिट 9 FM के वो हैं आरजे हैं, किंग कटकाल या कुछ तो नाम है उनका। अच्छा। वो ना हिप हॉप को प्रमोट करते हैं उसमें भी, FM में भी, रेडियो FM में भी। तो उन्होंने बोला कि कृष्णा भाई इनके साथ फोटो खिंचाओ। तो वहाँ पे वो आ रखे थे, क्या नाम है, अंकित खन्ना। नहीं उनका हो गया है। फिर कृष्णा ने बोला इनका तो हो गया है, फिर भी मैंने कहा पता नहीं फोटो खिंचाने नहीं था, मैंने उनके साथ नहीं खिंचाया, मैंने रागा भाई के साथ फोटो खिंचाया। तो राज जोन्स भाई से मजे हमने वहाँ पे मैंने मजे किया। और वहाँ पे जो जिन्होंने शो कराया था, जो कि जबरदस्त 90 FM के जो मैम थे ना, उनके साथ मजे ले रहा हूँ मैं भाई, क्रेजी भाई मजे ले रहा हूँ, है चीज़ें कर रहा हूँ। मैम आपने गिफ्ट नहीं दिया मुझे, मेरा शोकेस तो नहीं हुआ, बहुत मतलब उदास में घर गया। अर्बन मंकी की तरफ से टी-शर्ट भी नहीं मिला मुझे एज ए शोकेस करने के लिए। वो घर गया, मैंने अगले सुबह के लिए डाल दिया। तो बेसिकली वो ना ब्लॉग बन गया था कुछ 30 मिनट का, मैंने 12 से 13 मिनट का पहला पार्ट डाला चेक करने के लिए। तो सुबह उठा तो मेरे डांस ब्लॉग में ना आ जाते थे, मतलब 1000 1500 2000 आ जाते थे, मतलब दोपहर 3-4 बजे तक आ जाते थे इतना। तो मैं सुबह उठा तो 9 बजे तक मेरे शेड्यूल होती थी ब्लॉग, 12-1 बजे हम दोस्त और हम लोग बाहर गए, हमारा शूट का प्लान था। उस टाइम पे मैं वो लॉकडाउन भी था ना उस टाइम पे, तो सेकंड वेव था, तो मैं शूट भी करता था, जैसे मैंने आपको बताया फोटोग्राफी करता था। तो गया तो मैंने व्यू चेक किया 700, मैंने कहा अरे यार लोगों ने डांस व्लॉग देख के ही रैप बैटल है तो डांस व्लॉग देख के इतना ही किया होगा। 1 घंटे बाद देखा कुछ 1000-1500, थोड़ी बाद देख रहा हूँ पर पहुँच रहे व्यूज 3000-6000। जैसे 4-5 बज रहे हम लोग मोमोज या कुछ खा रहे थे, नूडल्स खा रहे थे, भाई साहब मैं चिल्ला उठा, मैंने कहा 10,000 व्यूज। वो भाई फिर वहीं से मैंने पार्ट 2 डाला, मतलब पार्ट 2 के लिए वो कर दिया। वहीं से पार्ट 2 जब मैंने बोला था कि पार्ट 2 डालूंगा क्योंकि 30 मिनट का व्लॉग था, वहीं से स्टार्ट किया। भाई साहब
और उस मैसेज आने लग गए इंस्टाग्राम पे, जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स थे ना उन लोगों ने सबने शेयर कर रखा था। ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स रैपर्स के ऑलरेडी होते हैं। Correct. और कृष्णा को देख के तो आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ गई, अब वो अपने आप जा रही है कृष्णा रैप बैटल करके, तो ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं। और थंबनेल में मैंने ऐसा लिख रखा था रैप बैटल और नीचे कृष्णा तेरी, भाई मस्त भाई, क्योंकि उनको लग रहा होगा बंटी वंटी ये सब चीजें। और दूसरे वाले में क्या था, मैंने एक लास्ट में ना वो डाला था, सस्पेंड डाल रखा था, बीफ करना मतलब लंबे वाले बाल है ऐसे कुछ तो बोला था उसने, और उस टाइम पे एमएबी के लंबे बाल थे, ओके है ना। तो भाई मेरे को कॉल मतलब मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि भाई मतलब किसी ने स्पॉन्सर के लिए किया, तो मेरे को कहता है कि आपके लिए कुछ स्पेशल है, आप कॉल करो। मैंने ठीक है, कॉल वॉल किया। कहता है कि भाई आपके लिए ना प्रमोशन है, मैं इतने दिनों पे दूंगा, मेरा स्टूडियो का ना प्रमोशन कर दो, आपने आपको पार्ट 2 डालना है कल, और आप डेली व्लॉग कर रहे हो, एंगेजमेंट आएगी जैसे भी। और तब तक वो 30-40 हज़ार पहुंच रही व्यूज, और शाम को तो शायद शाम को 30-40 हज़ार पहुंच गए थे। मैं नाच रहा था लाइव में आके, इंस्टाग्राम लाइव में आके नाच रहा था, 20 लोग देख रहे थे मुझे, मैं नाच रहा हूँ फुल पावर, कुर्सी में चढ़ के मैंने कर दिया प्रमोशन उसका भी, और वो व्लॉग भी चल गया। अच्छा 2000 मैंने बोला था, लेकिन उसने 1500 रुपये दिया उसने मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना वो भी, तो ठीक है। तो उसके बाद वो भी वायरल, भाई लोग मुझे पेज वाले शेयर कर रहे हैं, पेज वाले जो कृष्णा आर्मी ये सब चीज़ें मेरे को फुल पावर शेयर कर रहे हैं ये सब चीज़ें। और अगले वाले व्लॉग में थोड़ा कंट्रोवर्सी थी कि लंबे बाल बीफ हम इतना बीफ करना होता था, मैं ऐसा कर देता, ये सब चीज़ें था उसमें भी मतलब वो भी चला गया बढ़िया मस्त। फिर करते 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 अच्छी रीच चली गई। फिर मैंने वहाँ से जो मतलब मैंने ना एक इंट्रो बनाया था, अनटाइटल करके उसका गाना है कृष्णा का, 14 साल मेरी उम्र थी, हाँ मैंने तो वो वाले उसमें मैंने इंट्रो बनाया था अपना। तो कम से कम भी 1 साल तक कंटिन्यू, 1 साल से भी आगे उसको ही इंट्रो में मैंने वो बनाया था अपनी वीडियो, मैं आता हूँ कैमरा उछालता हूँ, फिर ये सब चीज़ होती है वो सब चीज़ होती है, मेरा इंट्रो था। अब मेरी चेंज हो गई, मेरा मतलब ऑलराइट सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, दिस साइड सूरज प्रिंस, आई होप यू आर गुड, और सब बढ़िया, जिंदगी कैसे चल रही है। अब ऐसा है, उस टाइम पे ये भी था, बट मैंने इंट्रो अलग से बना रखा था। तो फिर करते करते यहाँ से शुरू हुई, मतलब बेसिकली कृष्णा के वजह से मतलब मेरा प्रॉपर चल रहा है, और करते करते मैं बड़े बड़े शोज में जाने लग गया। उसके बाद मुझे खुद ही स्पॉन्सर्स आने लग गए कि मतलब कि हमारा वो है, आ जाओ यहाँ पे इवेंट है, हाँ वीवीआईपी वो देना है आपको। मैंने कहा सही है, बढ़िया कवर। अच्छा हाँ, मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि कृष्ण MC स्टन के शो पे जाओ। ओके अब MC स्टन के शो पे जाओ, कलमकार के उसमें तो गया था, ऑलरेडी हो गया था। तो मैं ना नॉर्मल शो में चले जाता था। तो उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि उस टाइम पे ना वो सेकेंड वेव आ रहा था डिस्क का, चुसुम्बा। अच्छा ठीक है, कृष्णा के लिए। तो मैं डांस शो में जाता था, तो ना एक टोरो करके क्लब था, वहाँ पे डांस बैटल चल रहा था। तो वहाँ पे रागा भाई एज अ नॉर्मल आए थे, नॉर्मल इनवाइट किया हुआ था उनको, परफॉर्मेंस के लिए नहीं, इनवाइट के लिए, अपीयरेंस के लिए। हाँ अपीयरेंस, हाँ गेस्ट अपीयरेंस के लिए आए थे। तो मैं फोटो मिलाया, मतलब बात हुई मेरी। फिर उसके बाद क्या हुआ, चुसुम्बा चल रहा था, तो मैंने एक व्लॉग डाला, दूसरा व्लॉग डाला उनका परफॉर्मेंस का, वो था मौसम का, मैंने रैप का मौसम का मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया टाइटल में ऐसे ही चुसुम्बा रिप्लाई बाय रागा, व्यूज तो आ गए। वो कैसे पहुंचा नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, मैंने टैग ही कर दिया था। और मेरा क्या रहता है कि मैं ना स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो और मेरे टाइटल के साथ में डालता हूँ। भैया उन्हें देख लिया, मेरे को सीधा मैसेज आता है कि मैंने किसी को रिप्लाई किया, ये वो ऐसा वैसा। मैंने इसका रिप्लाई आया, रागा भी आगा। अच्छा कहते हैं ऐसा मैंने किसी को किया, मिसलीडिंग मत करो ये वो। मेरे को डांट दिया उनने। मैंने रिक्वेस्ट करने का, सॉरी भैया मैं गलती से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक चेंज नहीं किया ना वो सब चीज़ें ऐसे चल रहा है वो। तो मैंने कहा सॉरी भैया ये वो गलती हो गई, अब से नहीं करूँगा वो ये वो। उसके बाद ये हो गया, रागा भी के साथ ऐसे मेरी बहुत बार हो चुकी है। बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे, बहुत अच्छे से। मैं जब भी जाता हूँ ना, कैमरा बंद करो भाई, सीधा बोल देते हैं मेरे को, सीधा मना करते हैं। लेकिन एक रील देखा होगा आपने मेरा शायद, मैं सीन के लिए हम लोग स्टोरी पे नहीं, सीन को आके सपोर्ट करते हैं ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला है। तो भी 3-4 मिलियन चली गई थी वो। अब मेरे को बहुत अच्छा मानते हैं, बट बीच में ना मेरे को डांटते हैं वो खुद ही मैसेज करके। क्यों? क्योंकि ना मैं थंबनेल में वैसे डाल देता हूँ। अगर कोई और होता तो नहीं बोलते उनको, वो मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं, तभी बोलते हैं सीधा आके। एक बार ना उनका बहुत थंबनेल मेरे को मिला नहीं रागा भैया का, क्या डालूं, तो बहुत अजीब सा था, मेरे को भी अजीब सा लग रहा था, बट उन्हें डाल दिया। उनका ना वो पैंथर के साथ वो कोलैब आ रखा था। अच्छा गलत कर्म, वो गलत कर्म, चाय ठंडी हो रही है। यस सर। तो फिर गलत कर्म करते करते ना क्या हुआ,
गलत कर्म रिएक्शन करके नीचे आए ना, तो मेरा वो दिख गया, मैंने देख लिया था क्योंकि ना मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, ऊपर देखा तो गलत कर्म रिएक्शन करके आ रहा था, नीचे मेरी वीडियो आ गई। फटाफट चेंज कर इसको, इसको ये कैसे डाल रहा है, तुझे पता नहीं इसमें फनी लग रहा हूँ इसलिए तू कर रहा है ये वो। मैंने कहा भाई मैंने सॉरी 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 सॉरी, ये सब चाहिए हुआ है। हाँ तो मैं आता हूँ वापस से कि फिर उसके बाद MC स्टैंड के लिए बोलने लगे बहुत सारे। मैं गया मुंबई, वहाँ पे था कलमकार का ना वो चल रहा था, टूर चल रहा था। ओके भाई साहब मेरे पास टिकट के लिए पैसा नहीं था उस टाइम पे, लाइक वही चल रहा था, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा था। एक तो कोरोना का टाइम था, सेकेंड वेव आ चुका था, पैसा नहीं था, क्लासेस बहुत कम थे मेरे पास, और डेली व्लॉग कर रहा था, कमरा किराया देना है, बाइक की EMI देनी है, फ़ोन की EMI देनी है, तो भाई बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो रही थी। तो सेम जिसने मुझे फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर किया था उसी ने ही मुझे मैसेज करा, नहीं मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई मेरे को मुंबई निकलना है, परसों शो है, कल का सिर्फ टाइम है, शायद टिकट भी जल्दी से वो हो जाए और शायद अब तत्काल में टिकट करना पड़ेगा, तो भाई बताओ कितना करना है। करते करते बहुत कम अमाउंट किया उसने, शायद 3,000 जितना। मैं गया, मैंने तत्काल टिकट बुक किया और वो ना कंफर्म नहीं था, कंफर्म था ही नहीं। मैं गया और भाई मैं बाथरूम के पास लेट के जा रहा हूँ, बाथरूम के पास पूरा व्लॉग डाल रखा है मैंने। गया, मैंने कहा अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक वो रहेगा, मेमोरीज रहेगी कि मैंने कुछ किया है सीन के लिए। तो गया मैं, अगले दिन पहुंचा, कैसे न कैसे करके पहुंच गया मैं, टिकट मैंने ले ली, बुक कर दिया। अब वहीं से ना जैसे कि आज मतलब कल वहाँ पे शो होने वाला है, मैं देख के आ रहा हूँ कि कल मेरा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट गया मैंने पूरा व्लॉग बना के डाला कि कल मैं यहाँ पे आने वाला हूँ गाइस, बने रहना ये सब। वो व्लॉग भी 8-10 हज़ार पहुंच गया। और मेरे को मैसेज करके भाई मुंबई में कहाँ हूँ बताओ, और बहुत से लोग तो मेरे को अननोन बन के बहुत डरा रहे हैं, भाई तुम्हारे लिए स्पेशल है, तुम थोड़ा मिलना मुझसे। अब मुंबई, मुझे नहीं पता मुंबई के वहाँ पे बहुत अलग स्लैंग रहती है। उसने मेरे को, जिसने मुझे ऐसा बोला था ना, उसने मेरे को 3-4 महीने बाद कॉल वो मैसेज किया था, तूने बहुत कहता है कि तूने ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तूने। तो मैं गया वहाँ पे, तो अगले दिन मैं वापस इसी शो पे चला गया, भाई लोग मुझे मिल रहे हैं, कह रहा भाई तुम यहीं पे आके कल गए थे ना, ये वो वैसा वैसा। और यहाँ पे नॉर्मल मिलते थे मुझे साइफर्स में और डांस बैटल्स में, मुझे लोग आके सेल्फी खिंचाते थे। भाई मैं अंदर घुस रहा हूँ, ब्लॉग में पूरा है, अंदर घुस रहा हूँ, लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। वो सुनोज भाई कृष्ण रैप बैटल वाला, कृष्ण वाला बैटल का मैंने देखा था हमने, भाई यहाँ ना वर्थ इट है, भले ये इसमें व्यूज आए ना आए, यहाँ आना बहुत वर्थ इट है मेरे लिए। मतलब 2 लोग 4 लोग जान रहे हैं, फिर अंदर घुस रहा हूँ, लोग जान रहे हैं, मैं सबसे आगे चला गया। और वहाँ पे बंदे क्लोन था, MC स्टैंड का बिल्कुल क्लोन था, मैंने वीडियो में डाल रखा है। वो कह रहा अरे तुम कल आए थे, यहीं पे आए थे, मैं तुमसे कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम मिले नहीं। मिले, मैंने वहाँ पे सब कुछ कर दिया, व्लॉग बनाया, कम से कम 3-4 पार्ट डाला, सब कुछ किया। और MC स्टैंड का कट्टर फैन पता है कैसे थे, MC स्टैंड परफॉर्म कर रहा है भाई, जैसे MC स्टैंड का फाइनल खत्म, मतलब वो खत्म, जैसे उसके बाद वो रफ्तार ये सब टेक ओवर कर रहे हैं, MC स्टैंड के सारे फैंस चले गए, इतने कट्टर थी। पता है यहीं से पता चलता है कि तुम्हारे कल्ट कितनी है, कल्ट फैन फॉलोइंग कितनी है। जैसे मेरे दोस्त परफॉर्म करते हैं ना, तो मैं जाके सामने खड़ा रहता हूँ क्योंकि मैं सपोर्ट करता हूँ, बट उनके लोग सामने होते हैं ना, दिखता है ना, और लोग परफॉर्म करते हैं और हमारे दोस्त के लिए कोई वो उनके जो दूसरे वाले बंदे होते हैं वो खड़े नहीं होते, तब समझ में आता है ओके ये इनके लिए आए हैं भाई। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा वहाँ पे। उसका होटल में गया, होटल में जाने के बाद मैंने फटाफट अगले दिन व्लॉग बना कर डाल दिया। सोचो कितने व्यूज आएंगे, अब आप बताओ, गैस करो आप। बहुत मुश्किल है। मैं इतना खुश हूं तो गैस कर सकते हो आप, इतना स्ट्रगल किया था तो कितना हो सकता है। MC स्टैंड और मुंबई में पहली बार शो था उसका। मतलब कुछ टाइमलाइन है कितनी देर में, या एकदम से ही बता दूं कैसे? मान लो चलो 1 घंटे ही मान लो, चलो 10-15 हज़ार। 1 घंटे में 10,000। मैं शाम के लिए ना, मेरे पास टिकट तो है नहीं। सही बोला मैंने? बिल्कुल सही बोला। 1 घंटे में 10,000, वो और आगे था। ठीक है, मैंने ट्रेन भी बुक नहीं किया था, मैं सीधा निकल गया। निकलने के बाद क्या नाम है, जैसे ट्रेन बुक कर रहा हूँ, मैंने वापस डाटा ऑन किया, शाम को देख रहा हूँ 50,000 व्यूज। और मैं वापस आते समय भी जर्नल में एकदम ऊपर कोने में सो के आ रहा हूँ, और घर पे आके देखा अगले दिन भाई 1 लाख प्लस व्यूज। वेरी नाइस। 1 लाख प्लस व्यूज। और भाई हर मीम वाले, पेज वाले, MC स्टैंड के पेज वाले सब चीजें कर रहे हैं भाई। मैंने कहा भाई ये चीज, उसके पार्ट बना के डाला। अब इसका सबसे मेन चीज बताऊं मैं क्या हुआ हमारे साथ। मेरे साथ, मैं गया वापस से रेड बुल के लिए, रेड बुल वो वर्ल्ड फाइनल या कुछ तो था,
ठीक है, इंडिया में, हाँ वर्ल्ड फाइनल था, सॉरी इंडिया में वर्ल्ड फाइनल था। मैं गया मुंबई, मैं अपने दोस्तों के साथ, भाई साहब उसके बाद था वहीं पे ना कार्टर रोड जो बैंड्रा में एमबीबी का शो था। मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं आ रहा हूँ, इस शो में आ रहा हूँ मैं, और उसके बाद मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट थे 10 बजे करीब, और शो था 7-8 बजे तक था। भाई मैं गया, भाई साहब मेरा आज तक का भीड़, अभी ब्लॉग में दिखाऊंगा इसके बाद, भीड़ भाई। मैंने कहा भाई मस्त लोग आ रहे हैं सेल्फी खिंचा रहे हैं, मस्त लोग आ रहे हैं सेल्फी खिंचा रहे हैं, मस्त लोग आ रहे हैं सेल्फी खिंचा रहे हैं। मैं उधर जो नदी वदी जो भी है वहाँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लोग मस्त सेल्फी खिंचा रहे हैं। मैंने कहा भाई, एक सब्सक्राइबर था वही मेरा बना रहा है, वो मेरे लिए चैन भी लेके आया था, मैंने दे दिया था वापस क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा था, पता नहीं क्यों मैंने दे दिया। तो वही वीडियो बना रहा है, वो मेरी मेमोरीज कैप्चर कर रहा है, वो नहीं होता था, वो फिर प्रॉपर नहीं हो पाती। लोग आ रहे हैं, अरे भाई एम सिस्टम वाले व्लॉग्स पूरा देखा है, बेसिकली वो बीटीएस ले रहा था। हाँ पूरा बीटीएस ले रहा था, पूरा मेमोरीज वो कैप्चर कर रहा था। मैंने कहा भाई ये मेरे लिए वर्थ है बिल्कुल। मैं फ्लाइट के लिए देर हो रहा है, मैं ऑटो पकड़ने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त आगे वेट कर रहे हैं, फिर भी लोग वहीं भी आगे तक आ रहे हैं। मैं तेरी भाई, मैंने कहा ये था, तो ये आज तक का मतलब बेस्ट, जो मैं एकदम खुल के बता सकता हूँ, मेरा बेस्ट मोमेंट ये था सीरियसली भाई। इससे मतलब ये समझ आता है बेसिकली कि एक तो वो जो रैप बैटल था उसने आपको एक्नॉलेजमेंट दी, बिल्कुल बेसिकली है ना, एंड देन यू केम एज समवन की, क्योंकि मेरे ख्याल से हिप हॉप में और कोई हिप हॉप का कोई कवर नहीं कर रहा था ना। हाँ नहीं, वो न्यूज चैनल कर रहे थे। हाँ मतलब बट एज सच कोई एक ऐसी आइडेंटिटी, हाँ कोई एक ऐसा हिप हॉप का बंदा, हाँ जो मेन कवर कर रहा है, जो मेन जीरो ग्राउंड में जाके एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा था, एंड दैट गिव यू एन आइडेंटिटी एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द पीपल कि यार कि ये हाँ ऐसे करके सूरज प्रिंस, यस सर, हाँ सूरज प्रिंस व्लॉग्स करके जो अंडरग्राउंड सीन से लेके मेन स्ट्रीम जो कवर करता था, मैं मतलब मेरे को जो लगता है मैं ही करता था, लोग भी यही बोलते हैं। बाकी जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल कर देते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, वो अलग चीज़ हो गई, बट कंसिस्टेंसी के साथ मैंने काम किया है, मुझे ऐसा लगता है। और जिसने किया है उसके लिए भी अच्छी बात है, और मेरे को देख के आजकल बहुत से लोग करते हैं। अच्छा, नाउ यू हैव कंपटीशन, लाइक कंपटीशन नहीं है, मैं वो चीज़ मैं कम कर रहा हूँ ना अब। हाँ अब आप लोग आके लेके जाओ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मेरे लिए मेरी फैमिली है, मेरी 3 फैमिली है अब। हाँ ससुराल, करेक्ट, मेरे मेन फैमिली, अब मेरी फैमिली हो जाएगी, खुद की फैमिली है ना। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं और कुछ करूँगा। बट मेरे भाई जैसे दिल्ली नोएडा में एक ड्रैगन ब्लॉग्स है जो मेरा भाई है छोटा, और एक प्रेम मुसाफिर है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। और ये लोग करते रहे आगे इस चीज़ को लेके, अपग्रेड करते रहें, तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए खुशी रहेगी कि हाँ एक सीन को लेके जा रहे हैं, ना कि सिर्फ, सॉरी रोहित जोन भाई, सॉरी शिवम दागड़ भाई, कि कवर कर देना मेरी चीज़ें, ठीक है ना। तो मेरी ना ऐसे बात, मतलब उससे भी वो हुई थी, क्या नाम है, न्यूज़ चैनल से भी भसड़ हो गई थी। 47 के शो पे गया था मैं, तो वहाँ पे ना 47 ने उसको क्या नाम है, रॉफ्सी को वो कर दिया था, पोक कर दिया था। सब हमारे सामने शुरू हुआ है। वो तो बहुत अलग वाले हो गए जो वो सब चाहिए ना, बैटल ये सब चीज़ वाली। तो फिर क्या नाम है, मैं शो पे गया, अगले दिन मैंने डाला व्लॉग। उस टाइम पे मेरे वैसे ब्लॉग ना चलते थे, वैसे ब्लॉग मेरे 20-30 हज़ार चले जाते थे डेली के, मेरे 5,000 व्यूज़ तो कहीं नहीं जाते थे नॉर्मल जो डालने वाले, और वहाँ आगे बढ़ते थे। तो भाई अगले दिन क्या हुआ, रोहित जो ने डाला, क्रेडिट दे रखा है, एक ना नाम भी नहीं पता, नाम याद है सॉरी, अनुराग बागची, बंगाली है वो, उसको बोलना भी नहीं आता था हिंदी, तो उसने डाला, और मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको यार, पॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी मतलब वो होता था, मैं गुस्सा और हाइपर यार मस्त टाइप का। मैंने अनुराग बागची को इंस्टाग्राम में ढूंढा, रात के 3 बजे मैं वीडियो भेज रहा हूँ, इसको ना हाइपर नहीं बोलूंगा मैं, इसको मस्ती मजाक, भाई ऐसा है मेरे वीडियो ना तुमने कॉपी करके डाला हुआ है, और क्रेडिट भी नहीं दे रखा है तुमने, और इसको फटाफट ना क्रेडिट दे दो, या फिर ना डिलीट कर दो इसको, डिलीट नहीं, वो मार दो, वो क्या नाम है, क्रेडिट दे दो, वरना मैं सुबह 9 बजे तक ना मैं स्ट्राइक मार दूंगा मजे में। करके 3 वीडियो चली गई 30 सेकेंड की जो भी होती है। अगले दिन नहीं, शाम को, मतलब मैं स्कूल में था, मैं एक हापुड़ में था, स्कूल में बच्चों को क्लास कराता, मैसेज आता टिंग 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 टिंग, वो उसने उस सरकाज़म को समझा नहीं, सीरियस ले गया, अरे भाई कैसे बात कर रहा है, अब तो 3 बज गए, तूने स्ट्राइक मार दी। हाँ कौन था? अनुराग बागची। अच्छा, एक मतलब वो भी, उसका भी अच्छे व्यूज हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं उसके भी। उस टाइम पे शायद 1 लाख थे उसके, तो डेड थे। सॉरी भाई, आमी तुम आपको भालोबासी। उसने ब्लॉक कर रखा है, नहीं ब्लॉक कर रखा है शायद मेरे को। तो भाई
मैं उसको समझा रहा हूँ, वो मान ही नहीं रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो उस चीज को समझ ही नहीं रहा। या तो वो उस जगह से जहाँ पे ये सब चीजें होता नहीं है, ह्यूमर पता नहीं है उसको, भाई वो बंदा समझ ही नहीं रहा भाई, वो भाई मेरे से झगड़े जा रहा है। मैंने भी एक दो सुना दिया, तेरी बहन की, मैं तेरी बहन की दल्ले तेरी। अब उसको फिर मैंने बोला ना, वो रहता है उस जगह से, वो उसको गाली वाली को समझ को, तूने गाली दी, अब तो ये मैं करता हूँ। और मैंने ना कुछ जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्ड करते हैं ना, वो चली जाती है, तो मैंने डिलीट कर दिया उसको गलती से। खरा तूने ये गाली दिया था, इसको तूने डिलीट करा, अब तो गया, तुझे मैं कवर करूंगा। मैंने कहा तुझे जो करना है कर ले। लास्ट में आके बहुत बहसबाजी हुई हमारी यार। मैंने कहा, फिर मैंने उसको समझाया कि देख भाई, मैं 365 डेज व्लॉग करता हूँ, मतलब कर रहा हूँ मैं, और मेरे को टाइम लगता है उस कंटेंट को बनाने में, अज्यूम करने में, चीज़ें करने में, मेरे को एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने तो सिर्फ क्रेडिट के लिए बोला था, रोहित जो ने डाल दिया था। भाई साहब वो समझा नहीं, उसने डिलीट कर दी, हमारी बात खत्म। और वो कह रहा था कि तू तो बस दूसरे के नाम पे फेम कमा रहा है, जैसे वही रॉपसी और 47 के नाम पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहसबाजी नहीं करते हैं, क्लास कराता हूँ मैं। फिर क्लास कराया, फिर वो सब चीज़ें वहीं दबी की दबी रह गई। और बाकी रोहित जोन वगैरह, शिवम धाकड़, दे आर तो नाइस गाइस ना। हाँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, लाइक यार अभी तो वही दोनों चल रहे हैं। हाँ ये सब चीजें कवर रोहित ने एक हमारा भी पॉडकास्ट, संजय का पॉडकास्ट कवर किया था। नाइस, संजय भाई व्हाट्स अप। यू मेंशन्ड उदय। यस। सो अभी जैसे उदय और वो भी तो ये ना, भसड़ भी तो ये अभी गौश वर्सेस उदय। गौरेश। हाँ वो भी कुछ ऐसा सीन भी हुआ है ना। गौरेश भाई, सॉरी भाई मुंबई वालों। ठीक है। हाँ मेरे लिए यार वो, बट आई थिंक उदय इज अ गुड फ्रेंड ऑफ यू, ऐसा कुछ है। बहुत अच्छा फ्रेंड है, मतलब मेरा भाई। मैं बताऊंगा कि उसके पीछे भी एक यस सर, उसका समथिंग। हाँ तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने जो देखा अच्छे से समझा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे दोस्त के साथ चीज़ें हो रही है, तो मैं देखूंगा, ऑब्वियसली फॉलो करूंगा, और कहीं ना कहीं मैं अपने दोस्त को ही वो सपोर्ट करूंगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो गौरेश था ना जो गौस था, वो है बड़ा है, लेकिन यार वो बच्चे ऐसे लाइक वो जो होता है ना वॉनोवी टाइप का कुछ, उसने एक स्टैंड लिया। ओके क्योंकि यू डोंट वांट द बीफ, एक वो उसने ना एक बहुत प्लेन निकाला है, मतलब चलो मैं उसको, अब तो आ चुका है, यू डोंट, वो उधर ने ना शो से निकलने के बाद कुछ ट्रैक्स बनाए हैं। यू डोंट वांट द बीफ करके एक ट्रैक है, उसमें सिर्फ मजे ले रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है। मे बी मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट उसमें गॉस का नाम नहीं है, गॉस का नाम नहीं है, पता नहीं, या फिर इनडायरेक्टली लिया, उसका लिरिकली बहुत अलग है, तो इतना तो मेरे को भी नहीं पता, बट उसको कहीं से पता चला, उसने वो सब चीज़ों में कर दिया उसने। ठीक है। और वो शो में मैंने सुना है भाई, अब मेरे को नहीं पता किसने बताया, मैंने बताऊंगा भी नहीं, मैंने सुना है कि वो रोके भाग गया था शो से ही। ओके। वो जैसे वो उदय के साथ बैटल हुआ, वो हार गया, उसके बाद वो उसको इतना ऐसा कुछ हुआ ना, वो वहाँ से या फिर होटल छोड़ के भाग गया था, मैंने ऐसा सुना था। ओके। अब किसने बताया मैं नहीं बताऊंगा। करेक्ट, मेरे भी ऑलरेडी हैं भाई वहाँ पे, ठीक है, टीम है मेरे पास, प्राइवेट होनी चाहिए हमेशा। हाँ मेरे वहाँ पे दोस्त हैं, टीम है मेरे पास। मैं ऑब्वियसली मुंबई में नहीं हूँ, मैं वहाँ पे फिल्म स्टडी में नहीं हूँ मैं, बट मेरी भी सोर्स हैं। तो हाँ मैंने ये सुना भाई कि वो गया ये सब चीज़ें करके। बाकी अगर उसने डिस किया, उसने अपने लिए चीज, वो अपने लिए स्टैंड लिया, बट जो आगे पीछे हुई वो बहुत वो था, क्या बोलते हैं, वो बच्चे वाला हरकतें जैसे लग रही थी मेरे को, तो बहुत बच्चे जैसे हरकतें लग रही थी। बट ठीक है यार, हमें क्या लेन देना भाई, एंजॉय करो, बीफ करना है करो। मैं तो देखो मैं रूट्स को दिखाऊंगा। यस सर। सो आपकी नहीं हुई बीफ किसी के साथ? कोई हुई नहीं भसड़ वसड़ कुछ? मेरी कुछ हो? हाँ कुछ तो हो, मतलब क्रेजी स्टोरी सी। मेरी हुई थी यार, मेरी ना बहुत गंदी हुई थी, बट थिंग इज कि मैं उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाया उस बंदे को। उस बंदे को रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास ना उस टाइम ना ऑडियंस नहीं थी। अच्छा। उस टाइम पे मैं सिचुएशन उस जगह में था ना, मैं इधर का था ना इधर का था, तो मैंने रिप्लाई देना समझा ही नहीं मैं। और वो बंदा मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ भाई, वो अभी एक शो पे है। अच्छा। इंडियन हिप हॉप डांस शो पे है वो, हिप हॉप इंडिया डांस शो पे है वो लड़का, वो मतलब अरे ठीक है यार, बड़ा सही मेरे को बहुत वो उस लड़ाई से या फिर उस कंट्रोवर्सी बोल लो या फिर जो भी बोल लो, उससे पहले मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बट मेरे को पता वो खिलसा इसलिए था क्योंकि मैं ना वो ना मेरे पास ना नंबर आ गए थे। जब किसी के पास नंबर आता ना तो बहुत इंसान ना चौड़ में होता है, और वो जो जिसको मैं अच्छा बोल रहा हूँ ना, वो बंदा ना अच्छा तो है, बट कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत ना
उसके जो कुछ पर्सपेक्टिव, जो कुछ चीजें ऐसे ना बहुत बहुत एक वो होते हैं, बहुत अजीब से होते हैं। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा खटकता था भी, मतलब खटकता था क्या, अजीब सा लगता था, तो इसलिए उसके पास भी नहीं किया। फिर उसकी भी कंट्रोवर्सी हुई वहाँ पे, मैंने उसको कवर किया थोड़ा सा, मैंने टाइटल थंबनेल डाला गलत, उसके चक्कर में मेरे से लड़ने लग गया, मेरे लिए वीडियो बना के डाल रहा था, बट पता नहीं मेरे को उसको कुछ बोलने का मन ही नहीं करा। मेरे सामने दिखा था वो, तो एकदम से ऐसा सा हो गया था कि कहाँ से आ गया ये, सीधे मौत के शो पे मिला था। सो मेरी सौ खराब है भाई, माफ कर देना बाय डिफॉल्ट। तो ठीक है यार, ये सब चीजें। बाकी तो मैंने कितना मस्त बताया था ना अनुराग बख्शी वाला वो था funny भाई, वो फनी था। बाकी ठीक है, अभी क्या पता आगे जाके मेरी कंट्रोवर्सी हो सकती है, बाकी अभी तो नहीं हुई फिलहाल ऐसे कुछ। ओके, कोई बात नहीं, होने दो, देख लेंगे। यस सर। अभी जब चलो अब इस वाले जोन की बात हो रही है, उदय एंड ऑल Yes, sir, दोस हाँ, गाइस, है ना? सो यू आर अ कास्टिंग मेंबर ऑफ द टीम, हसल के लिए आप कास्टिंग करते हो बेसिकली। यस सर, हाँ। अब मैं यहाँ पे ये लोगों को पता है नहीं पता है? ये काफी लोगों को पता है, और काफी लोगों को मैं बता दूं, हसल तेरी माँ की अरे ऐसा मैंने डाला है रील। अच्छा, ऐसा मैंने रील डाला है। हाँ। अभी जाके देखना, मैंने रील डाला है। ये जो क्या बोलते हैं कि कौन कौन, अरे अपना, अरे वो अपना कौन अपना? दानजी। हाँ, दानजी ने जो उसके बाद उसका जो वायरल वो वॉइस उसका वो हुआ था ना, हाँ, मीम बहुत वायरल हुआ था, हाँ, 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 असल तेरी वहाँ की। हाँ, हाँ, तो उसमें मैंने बनाकर डाला था। बेसिकली मैं जिसके साथ काम करता था उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो कुछ ऐसा कुछ मग मग करके है कुछ, ठीक है, उसमें ऐसे करके पीते हैं, ऐसा कुछ कंपनी का नाम है ना। तो उनके साथ मैं काम करता था, लाइक सीजन 2 में भी उनने अप्रोच किया। तो सीजन 2 में मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, सीजन 2 में मैंने बहुत मेहनत किया उनके साथ। लाइक वो कहते थे कि भाई आप इन हाउस हो और पूरा आपको करना है, इसको ऐसे आर्टिस्ट लेना है, ऐसा ऐसा आर्टिस्ट चाहिए, बिल्कुल कमर्शियल वर्सटाइल आर्टिस्ट चाहिए। मैं भाई दिन रात लगा पड़ा हूँ। मैं क्लास स्कूल में क्लास करा रहा हूँ, मैं स्कूल में डांस टीचर हूँ, मैं क्लास करा रहा हूँ, फिर भी उनके लिए आर्टिस्ट ढूंढ रहा हूँ, रैपर्स ढूंढ रहा हूँ भाई, रैपर्स, लड़की, फीमेल आर्टिस्ट। स्काउटिंग कर रहे थे आप? हाँ, स्काउटिंग कर रहा था कि चीज़ें कैसे, अपना काम छोड़ के। फिर वहाँ पे करते करते मैंने काफ़ी मैं अपने काफ़ी दोस्तों को भी वो आगे तक अप्रोच कर रहा था, और उसमें से उदय था भाई, और उदय विनर हो गया। सो आपने विनर का मतलब कास्ट किया है? हाँ, वेरी नाइस। हाँ, तो बेसिकली मैंने बस अप्रोच किया था, उसके बाद फिर आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो आलू चाट पे टॉपिक देते हैं ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टॉपिक्स में, और अलग अलग राउंड्स होते हैं, फिर उसके बाद बूट कैंप्स होते हैं अलग वहाँ पे, फिर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें। फिर सीजन 3 में आए, सीजन 3 में वो विनर हो गया। सीजन 4 में किया, सीजन 4 में भी मैंने बहुत हेल्प करी, मैंने फीमेल आर्टिस्ट भी बहुत ढूंढी। फू को भी मैंने बहुत पहले, फू का नंबर ना मैंने सीजन 3 में ही फॉरवर्ड कर दिया था। फू भी मेरी बहुत अच्छे दोस्त है, वो मतलब ऐसा कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो वाला तो है नहीं, बट हम लोग सामने से बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइक मेरे लिए बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट। 365 डेज के टाइम पे भी उसने बहुत हेल्प करी थी मेरी। उसने शाउट आउट बाइट्स वीडियो भेजी थी, उसके बाद क्या नाम है, उसका लॉन्च वीडियोस था, वो प्रीमियर था, उसमें भी उसने हमें बहुत हेल्प करी, एंजॉय किया हमने भी उसकी हेल्प, तो ये सब चीज़ें बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद क्या नाम है, सीजन 3 में लश्करी भी सिलेक्ट था। सीजन 3 में मैंने बहुत हेल्प करी थी लश्करी की, क्योंकि उसने मेरे लिए गाना बनाया था फ्लेक्स। अच्छा। बहुत प्यारा गाना बनाया था ड्रिल, और मैंने उसमें परफॉर्म किया है, लाइक मतलब एज अ वीडियो उसमें, और मेरी कहानी थी वो। हाँ, मुझे नहीं पसंद है फेक सीट, सालों की मेहनत है, आई एम गोना फ्लेक्स इट, और हुड मेरा फैला है दिल्ली से बॉम्बे और बॉम्बे से नोएडा गैंग सीट। हाँ, मुझे नहीं पसंद है फेक सीट, सालों की मेहनत है, आई एम गोना फ्लेक्स इट, और हुड मेरा फैला है दिल्ली से बॉम्बे और बॉम्बे से नोएडा गैंग सीट। यो, तो ऐसा था होगा ना। तो क्या नाम है, पतंग भाई ने वो प्रोड्यूस किया था, पतंग भाई जो जादूगर गाना है बेला भाई के साथ, बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो भी, तो उनने किया था। फिर सीजन 3 में लश्करी का हो गया था, लेवल 2 में भी उसको बुलाया, चीज़ें इधर उधर हुई, अब पता नहीं क्या हुआ। फिर सीजन 4 में फिर मैंने मतलब मैंने बोला उसको कर ले, उसने भी बोला भाई सूरज भाई कराओ। फिर लास्ट में वो मुंबई के डायरेक्ट बुला लिया उसको, डायरेक्ट, ओके, क्योंकि ऑलरेडी था उसके नज़रों में था, आकांक्षा मैम मैंने बोल दिया, हाँ, तो उनके नज़रों में था, और निखिल भैया फाइनएप्पल वाले भैया उनके साथ भी था, नज़र उनके में थे। तो गया चीज़ें, उसने मुझे कॉल वॉल किया कि हो गया, और मेरे 2-3 दोस्त थे उसमें, श्रेय बहुत अच्छा आर्टिस्ट है श्रेय भाई, कसम से, पिथौरागढ़ से, यूके मतलब यूके रिप्रेजेंट करता है, बहुत बढ़िया, लाइक अंडरग्राउंड में मेरे को फ्री स्टाइल बहुत अच्छा वही लगता है मेरे को। और उनके साथ का एक दीपक भाई है, वो बहुत अच्छा फ्री स्टाइल करते हैं। तो ये लोग हैं जो बोल रहे हो ना, श्रेय
दीपक, ये सब प्रॉपर हिप, वो स्टूडेंट है हिप हॉप के भाई, सच में जीते हैं ये लोग, पूरा कल्चर को फॉलो करते हैं, जे कोल से लेके हर चीज को फॉलो करते हैं ये लोग, तो समझ रहे हो, तो ये होता है। तो यस, तो उस टाइम फिर मुझे उन लोगों ने सरप्राइज दिया कि भाई हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, ये सब चीजें। उसके बाद फिर क्या नाम है, लश्करी फिर आया वापस, फिर वापस आने के बाद गया, उसका फिर सॉन्ग आया था, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, भाई वो तो पूरा ग्लोबल चार्ट वो हो गया था। उसने मुझे होते ही मिक्स मास्टर होते ही मुझे फॉरवर्ड कर दिया था उसने मुझे। मैंने सुना, मैंने कहा भाई भाई इसमें तो भाई खुशी भी फाड़ रही है, फुल पावर है ना, खुशी भी मेरी प्यारी बहन बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा कर रही है काम। तो सिलेक्ट हो गया, वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। 1-2 बार बात हुई थी मेरी लश्करी से, उसके बाद शो के बाद कॉल ट्राई व्राई किया, नहीं हुआ, मतलब उसने कॉल वॉल नहीं उठाया। बाकी 3-4 दिन बाद मुझे दिल्ली में आया हुआ था, तो मुझे कॉल करता है अननोन नंबर से, हेलो भाई सूरज भाई, साइफर कहाँ होता है, मुझे आना है। 2-3 बार बोला बोला बोला, मैंने कहा ये आवाज़ तो जानी पहचानी से लग रही है। मैंने कहा नहीं, कौन है भाई, बाद में कॉल करना, क्लास ले रहा हूँ। कहता है अरे सूरज भाई बताओ ना, लोग मैं समझ में आ रहा है मेरे को, लेकिन ट्राई कर रहा है कुछ और बनने की। मैंने कहा लश्करी भाई क्यों मजे ले रहे हो, भाई पीछे से हंस रहा है। फिर मिलने के लिए बुलाया था, लोकेशन भेजूंगा बोला था, आज तक नहीं भेजा। भाई ये बहुत अच्छी कहानी है ना ये। ओ भाई, ये आफ्टर शो हुआ या फिर शो से पहले? You're talking about season 3. Diss coming soon. लेकिन लिखेगा भी तो लश्करी ना अपने लिए डिस है। मैं तो देखो लिखने, मैं तो कह रहा हूँ इस पे होना चाहिए, इस पे डिस होना चाहिए। अरे हाँ यार, गाने का नाम, लोकेशन देखो और तो हुआ क्या कि ये तो देखो, ये बात हो रही है आफ्टर शो हो रही है। शो के टाइम पे 1-2 बार कॉल वॉल किया था। हाँ, उसका गाना आया था ना, माँ वाला कोई तो गाना था जो, हाँ भाई मैं जॉब से आया, मैंने थोड़ा सा सुना था वहीं पे जॉब के टाइम पे, लेकिन मैं आया गाड़ी में, नहीं मतलब मैं चलते चलते मैं उस पर सुन रहा था, हेडफोन में चलते चलते सुन रहा था मैं, भाई अजीब सा लगा भाई। मैंने कॉल किया, उठाया नहीं। फिर सुनो तो सही। उसके बाद क्या हुआ, मैं घर पे गया, खुद कॉल आया कि फिर कॉल क्या मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, बट फिर मैं थोड़ा बहुत इमोशनल था क्योंकि माँ मेरी नहीं है, तो मैं बहुत रिलेट कर रहा था। मैंने कहा भाई रुला दिया तुमने बहन की, बस मुझे ये देखना था, जीतो ना जीतो, इतना कर दिया तुमने, बहुत है। और जब सिलेक्ट हुआ था ना, तो जब वो उसका पहला राउंड हो गया था, तो उसने बताया था मुझे, हर चीज़ बता रहा था कि भाई राघव भाई की टीम में हूँ मैं, और रफ्तार भैया ने तो मेरा गाना भी गा दिया, ये सब चीज़ें पूरी बात चल रही थी, अपडेट मिल रहा था मेरे को। फिर उसके बाद अपडेट होना बंद हो गए थोड़ा सा। फिर पता नहीं मैं बोलता था कि भाई मैं तो अपने दोस्त के नाम से व्यूज छापूंगा बोलता था, पता नहीं डर गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर क्या नाम है, अब उसने बोला कि भाई ठीक है ये वो अच्छा मिलेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। फिर उस संस्कार है, अब पता नहीं मैनेजमेंट टीम में कौन है, फाइनएप्पल के साथ काम कर रहा है शायद अभी फिलहाल के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दिया मेरे को नहीं पता भाई, सॉरी मैंने नहीं बोला कुछ भी। तो फिर क्या नाम है, बड़ा खतरनाक है भाई ये, मैं बहुत हरामी हूँ ना, मैं बोल दूंगा। देखो फिर उसके बाद होता क्या है ना कि संस्कार नहीं है, संस्कार अपना जो रैप गॉट इंडिया, मेरा बहुत प्यारा भाई था, अब तो पता नहीं कॉल वॉल भी नहीं उठाता वो भी। सच में नहीं उठा रहा भाई, सच में नहीं उठा रहा यार, पता नहीं क्या करूँ मैं भाई, मैं इस बात पे आऊँगा क्यों नहीं उठा रहा वो। फिर उसके बाद समझ रहे हो ऐड की बहुत हरामी में। ठीक है, तो फिर मैंने बोला भाई लश्करी तो जीत गया, मेरे को पता है, मेरे को जीतने का भी मेरे को पता तो था जीत गया, मेरे को पता है जीतने की खुशी कहाँ से समझ में आ, किसने मुझे बताया, उदय ने बताया। उदय लास्ट उसमें था, फाइनल में गया हुआ था। तो अगले दिन होटल में आया, दोपहर में मुझे कॉल कर रहा है उदय कि हाँ भाई, फिर मेरे को उसको दिखाने के लिए, उदय को दिखाने के लिए, हाँ मुझे पता है बोल के, मैं हाँ बोल रहा हूँ, मैं हाँ मुझे पता चल गया बोलने वाला हूँ मैं। कह रहा पता तो चल गया होगा कौन जीत गया, मैंने कहा हाँ और क्या 2-2। कह रहा हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, वो बोलने लगे। भाई मेरे को बाहर से मुझे लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी लोग मेरे वजह से ज़्यादा थे। अब देखो सीजन, मैं क्लेम नहीं करूँगा कभी भी, मैं पहले ही क्लेम कर रहा हूँ क्या। नहीं हो चुका है वो, सीजन 2 में क्लेम हो चुका है। हाँ सीजन 3 में मैंने आगे अप्रोच किया था, सच में किया था मैंने, अपने तरफ से बहुत से लोगों को किया था मैंने उदय का सोचा भी नहीं था। सच में मैंने बोला था मैं बहुत वो करता हूँ मैं, अब उदय का मैंने सोचा भी नहीं था, बट
सीजन 4 में फिर मैंने कोशिश करी आगे, फिर वो उसका ऑलरेडी हो रखा था, तो उसको अप्रोच खुद ही किया। मैं क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने भेजा है करके, बहुत से लोग मेरे को कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि ये वो ऐसा वैसा, बट देखो अब वो जब वो कहेगा तो तब अलग अलग बात रहेगी। तो वो फोन तो उठाए। हाँ अरे यार, तो फिर उसके बाद नॉर्मल मैंने बोला संस्कार को कि भाई क्या नाम है, मैं आ रहा हूँ पुणे। उन्होंने खुद बोला कि पुणे आओ, फिर हम थोड़ा सा चिल करेंगे, आ जाओ आ जाओ। अब मैंने छुट्टी का प्लान कर लिया, ट्यूसडे ये रहेगा, ट्यूसडे को नहीं, वो उस दिन ये आएगा, फिर उस दिन आएगा, मैं उस दिन निकल के आऊँगा। 2 दिन की छुट्टी प्लान कर ली मैंने, कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहा। अरे भाई सच में नहीं उठा रहा भाई, माँ कसम। वो भाई मैं शाम को देख रहा हूँ फुल पावर इंदौर के लोग उसको टैग कर रहे हैं, यो मेरा भाई। भीड़ भी अच्छी थी भाई एकदम, भाई मेरा भाई लश्करी भाई एकदम आया करके। भाई मेरे को खुशी भी है कि भाई मेरा प्यारा भाई घर में बैठ के खाना खाए, साथ में हम लोग स्कूटी में घूमते हैं, ठीक है, दिल्ली की सड़कों में घूमते हैं। मैं उसको नया रिकॉर्ड्स के ऑफिस में लेके जाता हूँ उसके लिए एकदम करके, मतलब यू स्पेंड टाइम। अरे मेरे को बहुत अच्छा लगा था। लश्करी को मैं ऐसे जानता था कि रैप गॉड का ना एक वो आया था 3 साल करके, एक वो आया था एंथम आया था, रैप गॉड मैंने दिया 3 साल ऐसे कुछ करके, बहुत अच्छा डिलीट ट्रैक था। तो संस्कार से मेरी दोस्ती थी, और रैप गॉड को मैंने ढंग से नहीं सुना था, नहीं सॉरी लश्करी को मैंने ढंग से नहीं सुना था। उसके बाद मैंने उसका डिस सुना, भाई क्या क्रेजी भाई, मतलब मजा आ गया। चटक लोग जैसे होता है ना नॉर्मल जो लोग, उनको चटक लोग बहुत पसंद आते हैं वैसे चीजें, तो मेरे को बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने सीधा मैसेज करके मैंने कहा भाई लश्करी भाई क्या गाना था भाई तुम्हारा, ये वो बात हुई। फिर 1 हफ्ते बाद मैंने बोला कि भाई मेरे लिए गाना बनाना है तुम्हें, तो फ्लैक्स बनाया था उसने मेरे लिए, तो ऐसा मैंने उसको जाना, और मेरे को बहुत आज भी मेरे को बहुत पसंद है, मैं बहुत सुनता हूँ उसका काजल ट्रैक। जब वो सीजन 3 के लिए प्रिपेयर करके आया था काजल सॉन्ग, मैं घर पे था, उसने स्पीकर में सुनाया, उसके पास हमेशा एक स्पीकर रहता था, है पता नहीं मेरे को क्योंकि फोन नहीं उठाता। ठीक है, मजा आ रहा ना लश्करी भाई। तो फिर क्या हुआ, मैं आंख बंद कर रहा हूँ, कसम मेरे को वो बंदा ना स्टेज में दिख रहा है एकदम, उसकी लाइट चल रही है, लश्करी नाम, ये सब चीजें। अच्छा, वो एकदम ये वाला टिल वाला शॉट आ रहा है, गिम्बल शॉट आ रहा है एकदम। मैंने कहा भाई मुझे ये परफॉर्मेंस, हाँ ये परफॉर्मेंस मुझे चाहिए वहां पे। तो ऐसी चीजें भाई, मेरे को बहुत बहुत प्यारा आर्टिस्ट है, ठीक है, लेकिन फोन नहीं उठाता। तो ये सब चीजें, फिर उसका फिर शो पे भी नहीं जा पाया। फिर उसका दिल्ली में आने के बाद कॉल किया उसने, ये ऐसी चीजें हुई हैं, अभी तक कॉल नहीं आया। हाँ अभी लास्ट टाइम बात हुई है, लेकिन किस बात के लिए नहीं बताऊंगा, एक वॉइस मैसेज किया भाई ने मेरे को। अच्छा, हाँ वो पर्सनल चीज है, मेरा प्यारा भाई बहुत अच्छा है। नहीं भाई मैं कह रहा हूँ भगवान, मैं चाहता हूँ कसम से, मैं लश्करी को हो गया, एक मेरा साइको भाई है, उनने भी मेरे लिए बहुत मेहनत की है, उनने भी मेरा गाना बनाया सूरज स्टोरी, वो पूरी मेरी लाइफ स्टोरी है, मतलब जो मैंने जिया है, जो मैं बता रहा हूँ ना पॉडकास्ट में, जो मैं पहाड़ों में था, मैं बचपन में बहुत दुखी था, ये सब चीजें मैंने पूरा बना के डाला हुआ है विद वो प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, स्केच के साथ। गाना है मेरा सूरज स्टोरी, साइको भाई ने लिखा है। मैं उनको और VR एपेक्स के कुछ आर्टिस्ट को, और उसके बाद मेरे खुद को जो डांस टीचर थे, मेरे जो गाइड टीचर दोस्त, जो मेरे दोस्त हैं, शिवम भाई, इनको तो भूल ही गया था मैं, बाइक चला रहे हो तुम, तो मैं इनको चाहता था बहुत आगे बढ़े हैं। लश्करी हो गया, ठीक है, अभी सरे को मैं देखना चाहता हूँ बहुत अच्छे से आगे देखना चाहता हूँ मैं उसको, ठीक है। तो मेरे को बहुत खुशी है, मैं तो चाहता हूँ भाई, अभी मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रहा 3-4 महीने से, क्योंकि मेरी वाइफ ने तोड़ा है ना मुझे ये। अच्छा हाँ लड़ाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ भाई कोई और भी टूट रहा है। टूट रहा हूँ भाई। तो उसके चक्कर में मैंने इंस्टाग्राम बंद कर रखा है, तो मैं देख नहीं पा रहा, बट मैंने बीच बीच में खोल रहा हूँ मेरे को कुछ अपडेट्स देखने के लिए। तो भाई फुल पावर मस्त एडिट वाली वीडियो आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं जो चाह रहा था वो हो रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो भाई, फोन उठा लेना आगे जाके या कॉल करोगे मुझे पता है, बहुत बढ़िया, और ऐसे आगे बढ़ते रहो, और क्या चाहिए। बहुत सही, मेरा भाई लश्करी भाई, अब तो नाम पता है क्या है, लेस। लेस नाम अच्छा है भाई, बढ़िया। तो ये चल रहा है, बाकी ये कुटाई का रीजन क्या था? अरे ये नॉर्मल वो क्या नाम है, देखो भाई अब लड़की है, लड़की पे हाथ नहीं उठाते, और दूसरी बीवी है, दूसरी की बेटी है, रफ्तार भैया थोड़ी हूँ मैं। अरे भाई, नहीं रफ्तार भैया थोड़ी हूँ भैया मैं, ठीक है, जो बेल्ट लेके चले आऊँ। पता है रफ्तार भैया ने बेल्ट मांग लिया ना मुझसे, तो मैंने खुद को ही मार लिया। कमेंट किया था उनने, मैंने एक रील बनाया था, मीम बनाया था, तो उस पर कमेंट आया था कि चल मेरी बेल्ट वापस दे। तो मैंने खुद दीवार में मार लिया ये। अच्छा, तो ये था। खाना मिल जाएगा ना मेरे को रात को दे देना भाई। जिस दिन लाइव होगा ना उस दिन पूछूंगा, उस दिन तो मैसेज करके। अपकमिंग में क्या आ रहा है अभी? अपकमिंग में एक मैं शो लेके आ रहा हूँ। हाँ, यस सर। ओके, मेरे चैनल पे टेलीकास्ट होगा। वो कब होगा थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप,
ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली अगर कुछ चीज कर रहे हो तो उसके लिए चाहिए लगता है पैसा, है ना। वी हैव लाइक एवरीथिंग डन 80% ऑलमोस्ट, ठीक है। हमारे पास बेसिकली एक रैप शो आ रहा है हमारा, जिसका नाम है स्ट्रीट बार्स। वेरी नाइस। ठीक है, स्ट्रीट बार्स, जिसमें मेन जज हमारे, ठीक है, MC कोड और उदय पांदी, और भी गेस्ट अपीयरेंस आएंगे, होगा। और हमारे पास टॉप 12 आर्टिस्ट ऑलरेडी डन है, हमारे पास प्रोडक्शन लेवल सब कुछ डन हो चुका है, बट हमें चाहिए सिर्फ स्पॉन्सरशिप जो भी होगा हमारे पास आएगा, बिकॉज हमें और अच्छा दिखाना है प्रोडक्शन, ठीक है। करेक्ट। तो उसी के लिए हम लोग रुके पड़े हैं, जब भी डन होगा दिख जाएगा आप लोगों को। बहुत सही, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं बस ये एक लास्ट चीज करके जा रहा हूँ, वो कम्युनिटी। उसके बाद अगर अच्छा होता है तो गुड फॉर मी, गुड फॉर अस, या गुड फॉर आने वाली जो कम्युनिटी या फ्यूचर जो भी होगा। बाकी मैं होऊंगा कहीं दुबई, मैं कहीं अच्छी जगह में जॉब कर रहा हूँ, अपने भी बच्चे संभाल रहा हूँ। दैट्स माय टाइम। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाउ वाज द कॉन्वर्सेशन? बहुत बढ़िया। कैसा लगा? मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत सही, बहुत नशा सा हो गया तो है ना। कॉन्वर्सेशन करते करते पता ही नहीं लगा कितना टाइम हो गया। मेरे को लग रहा है कि ओ भाई साहब, और बहुत टाइम हो गया तो सच में, सही में यार, सच में बहुत टाइम हो गया है तो। मतलब क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग हिप हॉप ना, तो फिर टाइम का समझ नहीं आता। हाँ, बस वही कि अब सीखते जाओ, करते जाओ। हाँ, ये थे सूरज प्रिंस व्लॉग्स। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी, दैट इज व्हाई आई वांटेड कि बैठें, बात करें, आपका POV सामने आए कि आपके हिसाब से चीजें कैसी है। बहुत सारी चीजें, मतलब मेरे को, मैं जनरली फेक तो मैं खैर करता नहीं हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब आई रियली फेल्ट इट, मतलब वो मेरे को समझ आया, कुछ वाइब समझ आई। बहुत सही। तो ऐसे ही और आर्टिस्ट भाई लेकर आएगा, कोशिश कर रहे हैं, पूरी की पूरी चल रही है। बाकी लाइक सब्सक्राइब वो सब आपकी इच्छा है, करना है यस सर, वो तो आपके ऊपर है ना। यस सर, उसके लिए हम पुश नहीं करते। बिल्कुल। बाकी भाई बहुत ही लाइक गुड लिसनर है, वो सुनते हैं सामने वाले को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप भी हमेशा सीखो, सामने वाले को सुनो, सीखो और करते। एक्चुअली फायदा मेरा है इसमें। हाँ, मेरे को बोल मतलब लोग जनरली समझते नहीं है। हाँ, गुड लिसनर, यू लर्न अ लॉट। नाइस भाई, बहुत सही। अच्छा, एक बार ये तो बताओ कि आप मतलब आपने मतलब आप बीट बॉक्सिंग करते हो, ठीक है, और नाम भी बहुत प्यारा है, कंठस्ट्रा, ठीक है। तो लाइक आपने कैसे शुरू किया? थोड़ा सा मेरे को शॉर्ट में बता दो ना, मेरे को भी थोड़ा सा लोगों को समझ में आए। आई स्टार्टेड इन 2007-8 में हमने स्टार्ट किया था। रैप किंग्स हमारा क्रू था, जिसमें ऑडियंस के लिए 47 वाज पार्ट ऑफ इट, हम लोग का क्रू था। देन फिर उसके बाद शोज करते चले गए। दिल्ली NCR में बहुत शोज करे हमने। अपनी लाइफ में कम से कम 150 से ज्यादा शोज उस टाइम पे करे हैं, पेड शोज करते थे। फिर मैं इंडियाज गॉट टैलेंट गया, क्वार्टर फाइनल्स। ऑलराइट, लेट्स गो। फिर इक्का पाजी, लिल गोलू भाई, उन लोगों के साथ शोज वगैरह करे, ये वो करते करते 2016 में आई वेंट आउट एंड नाउ आई एम बैक। गाने चल रहे हैं, वो तो मैं धीरे धीरे प्रमोट करने शुरू करूंगा। बिल्कुल भाई, बहुत सही। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मेरे को। मैं बस अपने तरफ से ये करूंगा कि अच्छी चीज आए,